जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में आज ही हमारा दूसरा वीडियो है। आशा करता हूं आप लोगों ने इसका जो पहला पार्ट है वो देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे भगवद गीता के प्रथम श्लोक की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न कहना चाहूंगा। तमिलनाडु में एक समुद्र के तट के किनारे एक सज्जन श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो वहां से एक युवा व्यक्ति होकर के गुजरा। उन्होंने देखा इन सज्जन को, बोला कि आप इस मॉडर्न साइंस के जमाने में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप किस जमाने की बात कर रहे हो, कितना बैकवर्ड हो आप। आज के समय में इस विज्ञान के युग में श्रीमद् भगवद गीता की क्या जरूरत है। तो खैर उस सज्जन ने कहा कि मेरे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें वक्त देगा, जैसे तुम्हारी इच्छा। और इतने में उनकी बात हो रही थी, तभी एक शानदार गाड़ी आकर के रुकी। शॉफर ने दरवाजा खोला और वो सज्जन उसमें बैठे। तो वो सज्जन उसमें बैठे तो उन्होंने उस युवा व्यक्ति ने उन्होंने रोका कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आप निस्संदेह कोई एक महान व्यक्ति हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, बताइए आप कौन है। तो सज्जन ने कहा, मैं हूं विक्रम साराभाई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का चेयरमैन। तो दोस्तों, ये है श्रीमद् भगवद गीता की ताकत। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उठा करके देखिए, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ी होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी श्रेणी में आते हैं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। तो इसलिए हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं प्रथम श्लोक की। तो महाभारत के युद्ध को रोकने की भगवान श्री कृष्ण ने यथासंभव पूरी कोशिश की। उन्होंने संधि का प्रस्ताव लेकर के भी कौरवों के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की और महाभारत के युद्ध को रोका नहीं जा सका। तो भगवान कृष्ण जब वापस आए तो द्रौपदी काफी क्रोधित हुई। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कृष्ण कि तुम्हें मेरे सम्मान की कोई चिंता नहीं है, तुमने युद्ध को रोकने की कोशिश की। भगवान ने कहा कि युद्ध किसी भी आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध अंतिम विकल्प होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि शांति बहाल हो, और मैं नहीं चाहता था कि इतिहास कभी भी पांडवों के ऊपर उंगली उठाए कि पांडवों ने इस युद्ध की शुरुआत की। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की, शांति की, अब युद्ध आया है तो युद्ध को भी हम पूरे तन मन से शिद्दत से युद्ध में भी भाग लेंगे। यह है गीता का संदेश कि जो भी काम करते हो उसे शिद्दत से करो। तो देखिए, पहला श्लोक पूछा है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वति संजया। यानी कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये प्रथम श्लोक था। तो देखिए, पहले तो इसको समझिए कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे मन का प्रतीक है। हमारा जो मन है वो अंधा होता है, बड़ा कुटिल होता है मन। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, आप एक विद्यार्थी हैं, आपने निश्चय किया कि कल सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ाई करूंगा। आपका जो मन है वो देगा, बोले नाइस, वेरी नाइस डिसीजन। फिर जब सुबह 5 बजे आपका अलार्म बजता है, तभी अंदर से आवाज आती है, आपका मन कहता है कि 5 मिनट और सो लो, 10 मिनट और सो लो, फिर उसके बाद अपने पढ़ाई करते हैं। और आप 10 मिनट के लिए सो जाते हैं, और फिर जब आपकी आंख खुलती तब बज जाते हैं 8। तो आप काफी दुखी होते हो। तो जिस मन ने आपको बोला था कि सो जा, अब वही मन आपको डांटता नहीं, वो मन कहता है कि भाई तुझसे ना हो पाएगा। जिस मन ने आपको बर्ग लाया था कि भाई सो जा 10 मिनट, अब वही मन आपके विरुद्ध खड़ा हो गया। आप पश्चाताप कर रहे हो। आपके अंदर से आवाज आ रही थी कि भाई 8 बज गया, कोई बात नहीं, अब इसके बाद पढ़ाई करूंगा, सुबह नहीं कर सका तो अभी। लेकिन आपका मन जो है आपको बार बार डांटेगा, आपके मनोबल को तोड़ेगा। तो ये है हमारा मन। मन जो है अंधा है, उसको जीतने की जो विधि है वो आगे के श्लोकों में आएगी। तो जो मन है उसको समझना चाहिए, मन अंधा है। और जो गांधारी है, जो धृतराष्ट्र की पत्नी है, वो इंद्रियों का प्रतीक है। हमारा मन अंधा होता है, और इसके साथ साथ इंद्रियों ने भी आंखों पे पट्टियां बांध ली है। यानी इंद्रियां भी मन का हर
सही गलत उस मामले में सहयोग दे रही है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों की दौड़ के पीछे मनुष्य पूरा भागता रहता है। तो ये सारे प्रतीक है महाभारत के। तो देखिए, ये जो पहला श्लोक है इसमें महाभारत का जो पूरा कारण है वो सब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। एक एक शब्द को देखेंगे। पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं धर्म शब्द का मतलब बताऊं तो धर्म का लिए व्याख्या है धार्यति इति धर्म, यानी जिसने आपको धारण किया हुआ है, जो आपके जीवन का आधार है वो है धर्म। उसके बिना आपका कोई वजूद नहीं है, ये होता है धर्म। और इंग्लिश में इसके लिए शब्द है रिलीजन, जो पूरी तरह से गलत है। रिलीजन शब्द ये रेलीगेर शब्द से बना है। रेलीगेर का मतलब होता है टू बाइंड, बांधना। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिएगा कि जब भी कोई चीज आपको बांधती है, आपको या मुझको, किसी को भी, तो व्यक्ति मनुष्य उससे स्वतंत्रता चाहता है, जबकि जो धारण की है उससे आप जुड़े रहना चाहते हो। यह सोच का फर्क है, इसीलिए हम इसे सनातन धर्म कहते हैं। जैसे कि एक वृक्ष है, अगर वृक्ष सोच ले कि जो धरती है इसने मुझे बांध के रखा है, अगर ये धरती ना हो, ये मिट्टी ना हो, ये जड़ें ना हो, तो मैं आकाश में उड़ सकता हूं। और क्या होगा, अगर वृक्ष के अंदर ये भावना आ जाए तो क्या करेगा, वृक्ष अपनी जड़ों को निकालेगा और उड़ने की कोशिश करेगा। वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरेगा, कुछ दिनों बाद सूख जाएगा। लेकिन वृक्ष की अगर सही सोच होती तो वृक्ष सोचता कि मेरे जीवन को जो सारा रस है, जीवन रस है, कहां से मिल रहा है, इस पृथ्वी में से मिल रहा है, ये जो जड़ें हैं यही मुझे जीवन रस दे रही है। तो क्या करेगा, तो वृक्ष जो है उस जमीन से जकड़े रहेगा। वृक्ष को एहसास होगा कि मेरे जीवन का सारा आधार ये जड़ें हैं, ये धरती है। इसी तरह हमारे मनुष्य के जीवन का सारा आधार है धर्म। धर्म के बिना मनुष्यता का कोई वजूद नहीं है। मनुष्य और प्राणियों में जो फर्क है वो है सिर्फ धर्म का। मैं देखता हूं आज कुछ मॉडर्न लोग हो गए हैं, वो धर्म के बारे में बोले धर्म की क्या आवश्यकता, वो कार्ल मार्क्स को कोट करते हैं। तो उन मूर्खों के मेरे कहना है कि भाई पहले आप धर्म को समझिए, धर्म है क्या। जो दुनिया में धर्म के नाम पे कुछ लोग मूर्खता कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। इसके लिए आपको धर्म को समझना होगा, गीता जैसे ग्रंथों को आपको पढ़ना होगा। तो दूसरा कि धर्म को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र हो रहा है, यानी ये बताता है कि कई बार अहिंसा जो है वो किसी भी मामले में किसी भी तरह से सही नहीं होती है, उसके परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं। मगर जब बात धर्म की हो तो आपको हिंसा करनी भी पड़ती है। ऐसे भी उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। एक श्लोक हम खास पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म। उसके बाद वाली लाइन आप नहीं पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा तो परमो धर्म है ही, लेकिन जब बात धर्म की हो, जब मानवता की हो, तो आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो इस महाभारत का सबसे बड़ा कारण है धृतराष्ट्र का अंधा मन। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र। तो धृतराष्ट्र ने पहले ही विभाजन कर दिया। पांडु के पुत्र भी धृतराष्ट्र के सगे थे, उसके सगे भाई के बेटे थे। तो अगर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों के साथ, पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया होता तो शायद ये महाभारत कभी नहीं होता। यही मूर्खता हम मनुष्यों में चलती है। हम अपना पराया बन करके भेद रेखा पैदा करते हैं और दुनिया में युद्ध होते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर ये युद्ध होते हैं। और उसका कारण है अपना पराया। जो सही मनुष्य है, जिसे हम संत कहते हैं, वो व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, वो समष्टि से प्रेम करते हैं। उनके लिए सब चीज महत्वपूर्ण है। वृक्षों से भी प्रेम करेंगे। वो चाहते हैं कि किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो ये महाभारत का ये प्रश्न जो है वो स्पष्ट कर रहा है पहला श्लोक कि युद्ध का कारण था अपना पराया। ये अपना पराया के चलते ही दुनिया में इतने सारे कलेश होते हैं, इतनी सारी हिंसाएं होती है। और दूसरी बात कि धृतराष्ट्र जो है वो कायर भी है। धृतराष्ट्र ने संजय से तो प्रश्न पूछा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को खुद से प्रश्न पूछा चाहिए था कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, इतना बड़ा युद्ध क्यों हो रहा है, जो एक ही परिवार के लोग, एक ही समाज के लोग क्यों लड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। ये धृतराष्ट्र ने खुद से नहीं पूछा। तो दोस्तों होता यूं है कि हम सभी लोग प्रश्न पूछने से डरते हैं, खुद से खास करके, और कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो भी डरते हैं हम।
हम प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे आपको, तो आपके अंदर के जो घाव है, जो अंदर की कमियां हैं, वो उभर के बाहर आ जाती है और मनुष्य को डर लगता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न का सामना करता है, प्रश्न का सही ढंग से उपयोग करता है, उसका जीवन में विकास होता है। आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि जब भी जीवन में आपके दुख तकलीफ हो, कोई समस्या हो, किसी और की ओर उंगली मत उठाना। खुद से प्रश्न पूछना कि ये जो दुख तकलीफ है, ये समस्या है, इसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूं। जिस दिन आप खुद से प्रश्न पूछना चाहेंगे, जिस दिन आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओगे, उस दिन से आपका विकास चालू होगा। तो ये जो प्रश्न की जो टेक्निक है, उससे एक टेक्निक है जिसे मैंने नाम दिया है पंच प्रश्न। ये कितनी उपयोगी, उसका एक उदाहरण बताता हूं। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक टावर है, जिसे वॉशिंगटन डीसी टावर कहा जाता है। शानदार संगमरमर से बनाया गया है। तो वहां के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जो टावर था, उसका जो मार्बल था, वो पीला हो रहा था। तो जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसी पंच प्रश्न टेक्निक का उपयोग किया। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि टावर की सतह पीली क्यों हो रही है। तो उत्तर मिला, टावर की सतह पीली हो रही है क्योंकि उसे केमिकल से साफ किया जाता है। तो केमिकल के प्रभाव से जो व्हाइट मार्बल है, वो पीला हो गया है। तो प्रश्न पूछा गया दूसरा कि भाई केमिकल का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है। तो उत्तर मिला कि जो कबूतर है, वो टावर के ऊपर आकर बैठते हैं और उसको टावर को गंदा करते हैं। इसके कारण वो बीट करते हैं, इसके कारण टावर को बरोबर ढंग से साफ करने के लिए केमिकल का उपयोग करना पड़ता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि कबूतर टावर के ऊपर आकर क्यों बैठते हैं। तो उत्तर मिला कि टावर के ऊपर सांझ ढले मकड़ियां आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं और दूसरे कीटक आ जाते हैं। मच्छरों को ये मकड़ियां और कीटक बहुत पसंद है कबूतरों को, इसलिए कबूतर जो है मच्छर, मकड़ी और कीटकों को खाने के लिए शाम को टावर के ऊपर आते हैं। और टावर पे जो कबूतर थे, वो शाम के समय आते थे। तो प्रश्न ये हुआ कि मकड़ियां टावर के ऊपर क्यों आती है। तो उत्तर मिला कि शाम जब रोशनी करते हैं, तो जो जहां उजाला सबसे पहले होता है, मकड़ी मच्छर उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए जो टावर के ऊपर कबूतर आते थे, इसीलिए टावर के ऊपर मकड़ियों की संख्या ज्यादा थी। तो इस एक सामान्य 5 प्रश्नों से सभी प्रश्नों का हल मिल गया। उन्होंने क्या किया कि टावर पे जो शाम को रोशनी 6 बजे होती थी, उसके बदले 6:30 बजे करने लगे। तो इतना आधे घंटे के डिफरेंस के कारण क्या होता था कि जहां रोशनी होती थी, वहां मकड़ी और दूसरे पतंगे चले जाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि टावर की जो सतह थी, जो उसको पहले नुकसान होता था, वो बहुत ही कम हो गया। यानी बहुत बड़ी समस्या होती है जीवन में, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितना आपने उसको समझा था। तो ये मैं विद्यार्थियों के लिए आप एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न की पद्धति का उपयोग करिए। आप जब भी कुछ भी चीज अध्ययन करें तो उसको एनालाइज करिए, उसको कनेक्ट कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। 3 प्रश्न पूछिए हमेशा। ये जो मेथड बता रहा हूं, ये दुनिया के एक्सपर्ट लोगों ने तैयार किया है। वो मेथड है व्हाट, व्हाई, हाउ। ये कोई भी चीज है तो क्या है, उसको गहराई से समझिए, उसका एनालाइज कीजिए। अगर वो है तो क्यों है। जैसे पेड़ है तो पेड़ का मतलब क्या हुआ, पेड़ का वजूद कैसे है और क्यों है, पेड़ का क्या महत्व है। ये प्रश्न जब आप पूछने लगते हो खुद से, जब एनालाइज करने पड़ते हो, तो आप जीवन में अवश्य सफल होते हो। तो दोस्तों, जीवन का सार ये है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चुनौती से, प्रश्नों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। जीवन में दुख तकलीफ कभी भी बड़े नहीं होते, हमारी जो सोच है उनको बड़ा बना देती है। और ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, सब चीज बहुत ही आसान होती है। दोस्तों, मैंने जनरली अनुभव किया है कि हमारे अंदर, हमारे समाज में एक मान्यता है कि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण ये बुढ़ापे में पढ़ने चाहिए। बहुत बड़ी गलती है। ये जो ग्रंथ है, इसे आप जवान हो, जब आप में ऊर्जा हो, तब आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को सफल बनाने वाले ग्रंथ है। तो दोस्तों, यहाँ हम आज का सेशन पूरा कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।